Arbitrarily हम लोग नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो सायरन की आवाज सुनी है उसे एयर रेड वार्निंग सायरन कहा जाता है या युद्ध में बजने वाला सायरन कहा जाता है। इस सायरन की आवाज आपने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे सुनी होगी या इजराइल पैलेस्टाइन वॉर के टाइम पे सुनी होगी और ये पूरी पॉसिबिलिटी है, उस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में इस युद्ध में बजने वाले सायरन की आवाज आप भारत में भी सुनोगे। जी हाँ, भारत युद्ध के लिए तैयारियां कर रहा है, भारत युद्ध के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है, इस बात में कोई शक नहीं है। हमारे गृह मंत्रालय ने 7 मई को यानी आज 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवाने के आदेश दे दिए हैं और 259 लोकेशंस पे होने वाले हैं। भारत देश के अंदर 259 लोकेशंस में या 259 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवाई जाएगी कि जब युद्ध जैसे हालात में दुश्मन देश के या पाकिस्तान के फाइटर जेट्स आपके शहर के ऊपर उड़ रहे होंगे या एयरक्राफ्ट दुश्मन देश के आपके शहर के ऊपर उड़ रहे होंगे, उस टाइम पे आप क्या करोगे, अपने आप को कैसे बचाओगे। उस टाइम पे पूरा ब्लैकआउट कर दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि वहां पर लाइट तो जलाना दूर की बात, आप मोमबत्ती नहीं जला सकते, टॉर्च नहीं जला सकते, पटाखे नहीं छोड़ सकते और माचिस की तीली तक नहीं जला सकते। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो पाकिस्तान के या दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट्स हमारे शहर के ऊपर उड़ रहे होंगे, उन्हें आबादी का पता ना चले कि कहां पर ज्यादातर आबादी में लोग छिपे हुए हैं या कहां पर रह रहे हैं। तो पूरा ब्लैकआउट कर दिया जाएगा और पूरा का पूरा आपको भागीदार बनना है इसके अंदर। आपके शहर में आज 7 मई है और 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवाई जाएगी, मतलब आधे घंटे तक रिहर्सल करवाया जाएगा आधे घंटे तक कि भारत के नागरिकों को उस दौरान युद्ध के हालात में जब फाइटर जेट्स या एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के आपके ऊपर होंगे उस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए, अपने आप को कैसे बचाना चाहिए, इस बात के लिए आपके लिए रिहर्सल करवाया जाएगा आधे घंटे तक। 7 मई को आपको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है, भारत देश को संगठित रखना है, एक रखना है और अपने देशभक्त होने का सबूत यहां पर पेश करना है। 259 लोकेशंस पे ऐसा होने वाला है। लास्ट टाइम पे ये जो रिहर्सल है या सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है कि युद्ध जैसे हालात में नागरिकों को कौन कौन से मेजर लेने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो 1971 में करवाया गया था। 55 साल का टाइम पीरियड हो गया है, 55 इयर्स गुजर चुके हैं। 55 साल बाद 1971 के बाद पहली बार भारत में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। युद्ध जैसे हालात में नागरिकों को क्या करना चाहिए, उन बातों के लिए रिहर्सल करवाया जाएगा आधे घंटे तक। और आज 7 मई है, आज आपको इसके अंदर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए। कौन कौन सी लोकेशन से मैं आपको आगे जान के बताने वाला हूं। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था ना, उस टाइम पे किसी प्रकार का रिहर्सल या सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल नहीं हुई थी। ये लास्ट टाइम में 1971 में हुई थी या फिर अब हो रही है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि हम सभी राज्यों के आदेश देते हैं या एक तरीके से वार्निंग देते हैं कि आपको कंडक्ट करवाना है 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। क्यों करवाना है भाई, इसके माध्यम से एयर रेड वार्निंग सायरन, अभी जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ना, इनको एयर रेड वार्निंग सायरन कहा जाता है। और ये सायरन बजते ही आपको अपने आप को छिपाना है, अपने परिवार को छिपाना है, किसी प्रकार की लाइट वगैरह, मोमबत्ती वगैरह, माचिस की तीली वगैरह बिल्कुल नहीं जोड़ना है। क्यों, ताकि दुश्मन के जो फाइटर जेट्स आपके ऊपर उड़ रहे हैं उनको आपके बारे में पता ना चले या आबादी के बारे में पता ना चले। दूसरा, सिविलियंस को ट्रेन किया जाएगा, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी बड़े पैमाने पर ट्रेन किया जाएगा। नागरिकों को बड़े पैमाने पर ट्रेन किया जाएगा कि आपको उस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए। पूरा का पूरा उस टाइम पे ब्लैकआउट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 1971 की जब लड़ाई हुई थी तो ताजमहल को भी ढक दिया गया था। हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है, हमारे जो बंदरगाह या पोर्ट्स हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी, जो अपना बिजली घर वगैरह होता है, इन सबको हमने कैसे बचाया था, वो सारी की सारी चीजों का वापस से रिहर्सल किया जाएगा। तो पूरा ब्लैकआउट कर दिया जाता है, हर एक चीज को बिल्कुल शांत तरीके से रहा जाता है कि आपकी लोकेशन के बारे में दुश्मन देश के जो फाइटर जेट्स उनको पता ना चल पाए। अर्ली कमाफ्लेज वाइटल प्लांट इंस्टॉलेशन, बड़े बड़े जो प्लांट्स है, मैं आपको बता रहा था कि थर्मल पावर प्लांट है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, ब्रिज है, ट्रांसपोर्ट है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े क्या है, यह इंस्टॉलेशंस है, हमारे थर्मल पावर प्लांट
प्लांट है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ऐसी चीजों को हमें कैसे बचाना है इसका भी ध्यान रखना है। और इवैक्यूएशन प्लान के बारे में भी रिहर्सल किया जाएगा कि जब ऐसे हालात हो जाए, हमारे नागरिक युद्ध जैसे हालात में कहीं फंस जाएंगे तो उनको वापस से वहां से कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा, वहां से बचाया कैसे जाएगा, उनको बचाकर सही तरीके से सेफ प्लेस पर कैसे पहुंचाया जाएगा। तो इस वजह से 7 मई को पहले 244 लोकेशंस को चिन्हित किया गया था, अब इनको बढ़ा के 259 कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और आज 7 मई है, आज हमारे देश के सभी राज्यों के अंदर ऐसा होने वाला है। और इसका एक मकसद ये भी है कि हमारे जो नियर बाय बॉर्डर्स है ना, जिनको आसानी से अटैक किया जा सकता है, हमारे जो इंपोर्टेंट इंस्टॉलेशंस है, जैसे हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस है या डिफेंस की जो बिल्डिंग्स है, डिफेंस के जो हेडक्वार्टर्स है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, हमारे मिलिट्री के लोकेशंस है, एयरफोर्स की लोकेशंस है, हमारी नेवी की लोकेशंस है, या गवर्नमेंट की जो इंपोर्टेंट बिल्डिंग्स है, या हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे, रेलवे और पोर्ट्स वगैरह, इनको भी कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। और ये 259 लोकेशंस है आपके सामने। लगभग हर एक राज्य में मॉक ड्रिल करवाई जाएगी, उस राज्य के अंदर उस राज्य के नागरिकों को, भारत देश के नागरिकों को और वहां पर जो स्टूडेंट्स वगैरह है उनको इस बात से अवेयर करवाया जाएगा कि भाई आपको आधे घंटे तक रिहर्सल करना है और आपको उस टाइम पे क्या क्या मेजर्स लेने हैं, किन किन चीजों को ध्यान रखना है, कैसे आपको बचाना है, ये सारे की सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे हरियाणा में आप देखो, अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार वगैरह आपको सारा दिखाई दे रहा है। इधर अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में तो आपको थाने, पुणे, नासिक, मुंबई, अर्बन, तारापुर वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। इधर आसाम में आपको बहुत सारी लोकेशन दिखाई दे रही है। तो टोटल 259 लोकेशंस है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। और राजनाथ सिंह ने अभी थोड़ी दिन पहले यह भी कहा था, संकेत दे दिए हैं, व्हाट यू डिजायर विल हैपन। राजनाथ सिंह ने कहा था वी विल एक्ट ऑन, हम उस चीज पर काम करेंगे कि हमारे देश की जनता क्या चाहती है, क्या उसकी डिजायर है, क्या उसकी महत्वाकांक्षा है। हमारी महत्वाकांक्षा है पीओके। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बड़े स्केल पे वॉर नहीं होगा। हमारे जो 22 अप्रैल को 26 नागरिकों को मार दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा, उस बात का बदला लेने के लिए हमें पाकिस्तान के ऊपर एक अच्छी खासी कार्रवाई करनी है। तो इतना बड़ा बिग स्केल वॉर भी नहीं होगा और इतनी छोटी स्ट्राइक भी नहीं होगी। ठीक ठाक पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान की तुलना में। पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स है, एयरक्राफ्ट वगैरह आएंगे, उनको हम आराम से टैकल कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट वगैरह जैसे चाइना ने कुछ दे रखा पाकिस्तान को, टर्की ने कुछ दे रखा पाकिस्तान को, एडवांस वर्जन के वगैरह आ जाए, उस टाइम पे आपको पूरा का पूरा सावधानी बरतनी है और अपना पूरा ख्याल रखना है, देश को बचाने में भागीदार बनना उस टाइम पे। तो राजनाथ सिंह ने संकेत दे दिए कि हमारे देश की जो जनता चाहती है, जो डिजायर करती है कि पीओके वापस लिया जाए, वो होगा। या पाकिस्तान को ये जो 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया है, इसका पाकिस्तान से बदला लेना है, वो सारे के सारे काम हमारी सरकार करने वाली है। वी विल एक्ट ऑन व्हाट यू डिजायर विल हैपन, कि हमारे देश की जनता क्या चाहती है कि पाकिस्तान को मजा चखाया जाए, पीओके वापस लिया जाए। ऐसा वेरी मच पॉसिबल हो सकता है आने वाले समय में। इसके संकेत राजनाथ सिंह ने दे दिए थे। और यह है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, इनका नाम क्या है, ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ की पतलून गीली है, पूरे के पूरे पाकिस्तान की पतलून गीली हो रखी है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि भारत अटैक करने वाला है। 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल अगर भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया, इसका मतलब यह कि आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर छोटी बड़ी कार्रवाई हम कर सकते हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि भाई इफ नॉट अस देयर विल बी नो वन, कि अगर हमारे ऊपर अटैक किया गया, हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, हमें तबाह करने की कोशिश की गई, तो सामने वाले पार्टी भी नहीं बचेगी, हम उसको भी तबाह कर देंगे, यानी भारत को भी तबाह कर देंगे, भारत भी नहीं बचने वाला है। थोड़े दिन पहले तो ये बोला था और अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया में स्ट्राइक एट एनी पॉइंट। पहले तो एक नॉर्मल मिनिस्टर ने ऐसा कहा था कि भाई भारत कभी भी अटैक कर सकता है, अब तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर एट एनी पॉइंट अटैक कर सकता है, पाकिस्तान को टारगेट कर सकता है। तो 7 मई
आज की डेट आप याद रखो, आपके जिले में, आपकी तहसील में शासन प्रशासन या आर्मी पर्सनल्स के द्वारा जो भी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवाई जाएगी 259 लोकेशंस के ऊपर, एज ए स्टूडेंट और इस देश का नागरिक होने के नाते आपको उसमें रिहर्सल में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है। और उस टाइम पे जब ऐसे हालात बनते हैं कभी भविष्य में मान लो, तो आपको अपने आप को, परिवार को कैसे बचाना है, क्योंकि उस टाइम पे पूरा ब्लैकआउट हो जाता है और आपको अपने आप को कैसे बचाना है, देश को कैसे बचाना है, इन सारी बातों के लिए अवेयर होना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।